हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में अगर मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछली वर्ष की बात करूंगा, तो उसमें 6-7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए थे। और तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, कि समझाने की पूरी कोशिश ये करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए थोड़ा सा, इस चैप्टर के लिए थोड़ा अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि कम से कम, पिछली बार 25 क्वेश्चन थे, इस बार 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। जब 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके लिए 100% मिलेंगे। तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो मान के चलेंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब हुआ, अगर 4 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो 4 क्वेश्चन का मतलब हुआ 8 नंबर। 8 नंबर इसी चैप्टर से तैयार, कम से कम 8 से 10 नंबर आपके तैयार होने वाले हैं इसी क्वेश्चन से, तो इसी चैप्टर से। तो आइए, चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है सरलीकरण। चैप्टर क्या है हमारा? सरलीकरण। सरलीकरण अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन में देखिए, सबसे पहला काम क्या है? बोर्ड मास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड मास का आपके लिए अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? देखो, वी बोर्ड मास, ये देखिए सबसे पहला काम क्या है? इसका नियम होता है, जो पहले आता है उसके लिए पहले सॉल्व करना है, जो बाद में आता है उसके लिए बाद में सॉल्व करना है। तो पहले क्या है? जैसे मैं बात करूं वी का मतलब क्या होता है? बार। बार देखिए क्या होता है? बार का मतलब होता है, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई संख्या लिख लो, जैसे 2 - 3, यहां जैसे ये लगा हुआ है, यानी किसी संख्या के ऊपर ये लाइन खींची हुई है, इसका मतलब होता है बार। अगर एक बात बता दूं तो सबसे पहले आप किसको हल करेंगे? बार को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन में बताएंगे कि बार आप हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बार के बाद क्या आता है आपका? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है, देखिए, छोटी ब्रैकेट, इसके बाद में अगर बात करेंगे मझली ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट के बाद में बात करेंगे तो कोष्टक आ जाता है। जैसे ये ब्रैकेट है, तो देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपके लिए इस तरह से ब्रैकेट लगी हुई मिल रही है, तो आपके लिए सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है छोटी ब्रैकेट को हल करना है। छोटी ब्रैकेट को हल करने के बाद में मझली ब्रैकेट को हल करना है। मझली ब्रैकेट को हल करने के बाद में बड़ी ब्रैकेट को, यानी कोष्टक को हल करना है। सबसे बाद में आपको क्या करना है? कोष्टक को हल करना है। तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद में क्या आता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का अर्थ क्या होता है? गुणा। तो ऑफ को हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद किसको हल करेंगे? ऑफ के लिए। ऑफ के बाद में अगर बात करेंगे डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाग। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग करना है। भाग के बाद में अगर बात करेंगे एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणा। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर ऑफ का अर्थ क्या है? गुणा, और यहाँ पर भी मल्टीपल का अर्थ मतलब गुणा है। तो देखिए, अगर आपने ये सोच लिया कि का और ये गुणा, इन दोनों का मतलब एक ही है, अगर एक ही मतलब होता मेरे भाइयों, तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया होता, पहले तो साथ ही दिया गया होता, एक ही बात होती इसकी। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि अगर जो पहले दिया है उसे पहले हल करना है, जो बाद में दिया है उसे बाद में हल करना है। तो देखिए, मल्टीपल के बाद में क्या होगा? ए, यानी कि एडिशन। एडिशन मतलब ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। फिर उसके बाद क्या है आपका? एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। सबसे बाद में क्या करना है? माइनस करना है। तो बोर्ड मास के लिए आप समझ लेंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 क्वेश्चन आए, चाहे 4 क्वेश्चन आए, चाहे 6 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चनों के लिए आप बना पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, पहले बार हल करेंगे अगर दिया है क्वेश्चन में, तो बार के बाद में पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद आप का यानी ऑफ के लिए हल करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, भाग के बाद फिर मल्टीपल यानी गुणा को हल करेंगे, फिर ऐड यानी कि प्लस को हल करेंगे, उसके बाद माइनस।
यानी कि क्रम के अनुसार आप हल करेंगे तब जाके आपका आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर समझ में आ गया हो तो आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद सही से पढ़ लें और इसका सही से अध्ययन करें ताकि इसके क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलत ना हो। क्योंकि अगर आप इसके लिए अगर भूल जाते हैं, इसको नहीं समझ पाते हैं, इसको नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे। तो आइए सरलीकरण में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें दिया है 25, फिर कह रहा है ऑफ 25 ऑफ, फिर है 4 माइनस कितना है आपका 30 प्लस 2 का वर्ग प्लस 18 1 मतलब है ये है, इसके लिए हल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एसएससी रीडिंग 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो देखिए ऑफ का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप किसे इधर करेंगे, इधर ऑफ को हल करेंगे। ऑफ का अर्थ होता है गुणा, उसके बाद ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इनका गुणा करेंगे, 25 चौक कितना होगा यहाँ के आपका 100 हो जाएगा। माइनस कितना है आपका 30 है, माइनस कितना है 30 है। यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ, 4 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे 18 4 कितना हो गया आपका 22 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस को करना है, यानी 100 प्लस 22 कितना हो गया आपका 122 हो गया, माइनस कितना है 30 है। तो इसे माइनस करिए, देखो 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बात करेंगे 2 में से 3 नहीं माइनस कर सकते, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 92 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और इसमें अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 30 भाग 6 गुणा 5 ऑफ कितना 2 प्लस 3 माइनस 12 3 गुणा 2। तो देखिए इसके लिए कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अगर बोर्ड मास का नियम आपके सही से समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही जल्दी से आप बना पाएंगे। तो आशा करता हूं आप बड़े आसानी से इसके लिए बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर पहले ऑफ के लिए हल करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो इसका मतलब ये हुआ पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 और 5 की गुणा करेंगे कितना जाएगा 25, और इसका मतलब क्या होता है भाग। तो 6 से भाग देंगे इसके लिए 30 के लिए, 6 पंजे कितना होता है 30, यानी कि 5 गुणा कितना हुआ यहाँ पर 5 आ गया, इनका जोड़ 5 और 5 की गुणा करो तो कितना हुआ आपका 25 हुआ, माइनस यहाँ कितना हुआ देखो यहाँ 3 दूनी 6 की गुणा इसमें करना है 12 से कितना हुआ 72, यानी 72 माइनस का 25 पंजे कितना होता है आपका 125 होता है, माइनस कितना है आपका 72 है। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 125 में से 72, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, और यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि 53 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 53 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए घंटों तक लेके नहीं बैठे ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चनों के लिए सही से पुट कर पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, देखो बच्चों लिखते लिखते आप तुरंत आप जवाब कर देंगे। देखो 17 माइनस 4.5 भाग 9 प्लस 1.3 गुणा 0.6 प्लस 0.4 इसका मान है। क्या है इसका मान, तो प्यारे बच्चों बताओ तो सेकंडों में, कितनी जल्दी बता सकते हैं इसके लिए। बस आपको क्वेश्चन कहां से पकड़ना है ये देखना है। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन बनेगा, आपको पता है कि इससे इसके लिए भाग दिया जाएगा।
अब 9 से 45 को भाग दो तो 9 पंजे, देखो यहाँ पर 9 से 45 को भाग देंगे तो 9 पंजे 45 हो गया जी। 9 पंजे पर एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, एक के बाद दशमलव था, एक के बाद लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 17 माइनस दशमलव 5, दशमलव 5 है प्लस 13 और दशमलव 6 गुणा करो, 1.3 और दशमलव 6, तो 13 और 6 को देखिए, 13 से कितना हुआ 78 हुआ जी, 13 से कितना हुआ 78, एक के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ, दो के बाद दशमलव, दो के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस कितना है आपका 0.4 है। अब देखिए यहाँ पर 0.4 है, कितना है 0.4, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव बाद 1 है, तो यहाँ पर 2 अंक करने के लिए क्या करेंगे 0, यहाँ पर 2 अंक करने के लिए क्या करेंगे 0 करेंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि इस ये और ये क्या है प्लस का है, किसका है प्लस का, दशमलव का 4 यानी 4 जीरो, दशमलव का 4 जीरो प्लस का है, दशमलव का 5 जीरो माइनस का है। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे बड़ा इजी है, दशमलव का 1 बचेगा, दशमलव का 1 जीरो और दशमलव का 1 जीरो इसमें से माइनस करेंगे तो दशमलव का 6 8 बचेगा, दशमलव का 6 8 इसमें जोड़ेंगे तो 17.68, 17.68 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैं आप लोगों के लिए बार बार एक ही बात कहूंगा, कैलकुलेशन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें क्या कहा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5.7 यानी कि 5 दशमलव कितना है 7 है माइनस 0.4 है 0.4 ऑफ यहां पर क्या है ऑफ थोड़ा दूर हटा के लिखा जाए ताकि समझ में आए बच्चों की। ऑफ 7.4 माइनस 2.6 प्लस है 5.7 गुणा 3.01 प्लस 10, प्लस कितना है आपका 10 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम आपका होगा ब्रैकेट को हल करना, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑफ का अर्थ क्या है गुणा, फिर इसको हल करना है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 14 हो गया, 14 में 6 जाएगा, 14 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ रह गया 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब इनकी क्या हो जाएगी गुणा, देखो 5 दशमलव कितना है आपका 7 है माइनस इनके गुणा करो, 4 8 32 हो गया और 4 चौक 16, 16 3 कितना हो गया 19 हो गया, एक के बाद यहाँ दशमलव एक के बाद यहाँ, तो 2 के बाद दशमलव लग जाए क्योंकि एक के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ 2 के बाद हो गया प्लस। अब आपको क्या करना है, इनकी और इनकी गुणा करना है। तो देखिए 301 और 5 यानी कि 57 इनकी गुणा कर दीजिए, दशमलव कितना है 2 के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ 2 के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ है, तो 7 एकन 7 हो गया और 7 कितना हो गया 21 हो गया, 5 एकन 5 हो गया और 5 कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ 1 और यहाँ 7, यहाँ 1। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ 3 के बाद, तो 3 के बाद यहाँ लग जाएगा 17.157 17.157 और 7, ये आपका क्या आ जाएगा इसका गुणा आ जाएगा, किसका गुणा इसका और इसका गुणा आ जाएगा। प्लस में कितना है आपका 10 है, प्लस में कितना है आपका 10 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर करना क्या है, आपको जोड़ वाला है वो जिसे जोड़ देना है, माइनस वाला उसे माइनस कर देना है, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप 17.157 इसमें 10 में जोड़ेंगे तो 10 और 17 कितना होगा 27, कितना हो गया 27, 27.157 27.157 और प्लस का कितना है 5.7 यानी 00 यानी कि 7 5 8 और 7 5 12 और 2 1 3 32.8
32.857 आ गया आपका, माइनस 1.92 ये है। अब इसमें से इसको माइनस करना तो यहाँ 0 लगा लीजिए। देखो 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 9 जाएगा, यहाँ वैल्यू 18 है, 18 में 9 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ रह गया कितना आपका 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 और ये आपका 2, यहाँ 3 के बाद दशमलव, 3 के बाद यहाँ दशमलव, 21.937 21.937 यहाँ पर कहाँ गलती हुई, 17.27 और 5 कितना हो गया 32 जी, गलत यहाँ लिख दिया आपका 32.875 ये गलत लिखा है। कितना है आपको 32, यहाँ पर होगा आपको 32 दशमलव सॉरी। तो देखिए 7 में 0 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 8 यहाँ जाएगा 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ रहेगा 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 30.937 यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो छोटी सी गलती करते ही क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत बना के रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की हम बात करते हैं तो 6 भाग 6 गुणा 9 प्लस 6 माइनस 9 गुणा 6 माइनस 9 गुणा 6 माइनस 6 प्लस 6 गुणा 9। इसके लिए हल करना है तो देखिए बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हल। आप सभी जानते हैं पहला काम क्या होगा, भाग करना। अगर 6 से 6 को भाग देंगे तो 6 एकन 6 1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कितना 1 गुणा 9 तो प्लस, तो यहाँ 9 एकन 9 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है 9 एकन 9 प्लस 6 माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपको माइनस का 6 प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 54 प्लस का 54 माइनस का ये कट हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 ये कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपको उत्तर 9 उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तभी जाके आपका रिजल्ट अच्छा होगा। एसएससी जीडी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप यूपीपी की बात करें यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दावा के साथ कह सकता हूं आपको एसएससी जीडी में 80 में से 100 में 100% कह सकता हूं 60 प्लस यानी कि 65 कम से कम 65 आप क्वेश्चन करके आएंगे और 65 करने पर 100 में 100% दावा के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन की बात करूं यानी सरलीकरण की बात करूं, सरलीकरण में आपके से 4 से 5 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे, 100 में 100% पूछे जाएंगे। और यानी कि पहले मैं आपको बता चुका हूं बोर्ड मार्क्स का नियम अगर आपका सही है, बोर्ड मार्क्स का नियम आपको अच्छी तरह से आता है, कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आती है, तो ये क्वेश्चन 10 नंबर के यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके लिए आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।